Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the derivative of the different of the equations. So equations of such type in which x and y variables are mixed together. So ऐसी equations की आप जो derivative लेते हैं तो उसका मेथड ये होता है, लेट्स से कि ये तो आपके पास सेपरेट हुई हुई है इक्वेशंस, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर लेने का वही रूल है कि पावर 2 को आप पहले लिख दें एंड देन वाई 2 माइनस 1 पावर 2 माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 आपके पास आंसर 1 आता है, वो हम लिखेंगे नहीं. And then the derivative of y, which is dy over dx, and dy over dx is equals to y dash. So finally we get 2y y dash just. और यहाँ पे 4ax का डेरिवेटिव में 4a कांस्टेंट है और एज इट इज आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा. देन आपका जो टास्क होता है वो ये होता है कि आप y डैश यानी कि dy over dx जो कि y डैश के बराबर है, आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो dy over dx की फाइंड करनी है. ठीक है. सो dy over dx ही हम क्वेश्चंस पे फाइंड करते थे. नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं y इज इक्वल्स टू समथिंग लिखा हुआ होता है और आप एक साइड पे आप बोथ साइड जब इसको डेरिवेट करते हैं सो dy over dx जो है वो एक साइड पे आपके पास होता है और उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और सेकंड साइड पे आपके पास जस्ट x के वेरिएबल्स होते हैं. सो यहाँ पे भी ऐसे ही है, बट यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम जस्ट जो है वो x में इसको कन्वर्ट करें, यानी कि इस साइड पे आपको जस्ट x नज़र आना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप y भी जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सके, y आपको नज़र आ सके. लेकिन बट वो उस केस में करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और x को रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए स्टेप्स काफ़ी चाहिए होते हैं, तो हम इसको समटाइम y की टर्म में ही छोड़ देते हैं. सो अभी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2√ax. अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लें इक्वेशन का तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी. एंड देन फाइनली y डैश इज इक्वल्स टू 4a डिवाइड बाई 2y, y डैश इज इक्वल्स टू 4a डिवाइड बाई 2y. राइट. जब आपके पास ये आ जाएगा और आप साथ ही जो है ये काम करेंगे, y की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दें, 2√ax. सो आफ्टर cancellation you will get y dash is equals to root a over x. do it yourself, ये आप खुद करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x cube minus 3y plus 2. so derivative of 3x x cube is equals to 3x square. the derivative of 3y minus 3y is 3 minus 3y dash. the derivative of 2 is 0. So finally you will get y dash is equals to x square. Next question is x cube plus y cube plus ax square y plus bxy square. So the derivative of x cube is 3x square. The derivative of y cube is 3y square y dash. The derivative of ax square y, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. सो ए को हमने एक ब्रैकेट से बाहर रखा और जस्ट इन टू टर्म्स पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, यू सेम द डेरिवेटिव ऑफ वी वाई, द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज़ वाई डैश, देन प्लस वाई सेम वी सेम द डेरिवेटिव ऑफ यू इज़ 2x, एंड देन बी एक्स वाई स्क्वायर, बी को आप ब्रैकेट के बाहर रखें, यू सेम विच इज़ एक्स, यू हमारा एक्स है वो सेम रखा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लें 2y वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर सेम द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1, जो हम लिखेंगे नहीं. सो बस नेक्स्ट इज कैलकुलेशन है. अब यहाँ पे आपका जो टास्क है वो ये है कि जितने भी वाई डैश वाले टर्म्स हैं ये आपने कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद बाकी टर्म्स जो है वो ब्रैकेट में होने चाहिए, और बाकी जितने भी टर्म्स जिसमें वाई डैश नहीं है वो टर्म्स आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके रख दें, और फाइनली जो है वो जो आपने वाई डैश कॉमन निकाला है उसके साथ जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स सारे डिवाइड में आ जाएंगे. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2x क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8.
6x², एंड देन यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट मैंने लगा दिया। इसको जो है वो आप 3 को बाहर रखें ब्रैकेट से, और अगर इसको समझना चाहते हैं तो u सेम विच इज़ x जो है उसको सेम रखा, डेरिवेटिव ऑफ y 3 उसके साथ मल्टीप्लाई में, देन अगेन 3y सेम, द डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। सो ये दो टर्म जो आए हैं आपके पास ये इसके डेरिवेटिव से आए हैं। नेक्स्ट y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y डैश, एंड देन x का डेरिवेटिव 1, 2y का डेरिवेटिव y डैश। नेक्स्ट वही काम करना है आपने कि y डैश जितनी भी जगह आपको नज़र आ रहे हैं सब जगह से कॉमन निकालें, और बाकी जो है इसको आप y डैश को वन साइडेड करके लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √x² + y² इज इक्वल्स टू ln अंडर दिस थिंग। सो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट दिस थिंग, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द स्पीशी विच इज़ इनसाइड द रूट। सो जो चीज़ आपके पास अंदर है उसका डेरिवेटिव लें, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाता है, y² का डेरिवेटिव 2y डैश हो जाता है। एंड यहाँ पे देखें कि ln दिस थिंग, तो 1/this थिंग जो भी बॉक्स है, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, सो 1/2 रूट x² - y² एंड द डेरिवेटिव ऑफ इनर स्पीशी x² - y² 2x माइनस 2y डैश। अब अगेन आपका यही टास्क है कि आपने y डैश को कॉमन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक करने के बाद आप जो है वो इसको जो टर्म y डैश वाली हैं उनको एक साइड पे लिखते हैं, और जिसमें y डैश नहीं है उसको दूसरी साइड पे लिखते हैं। एंड देन फाइनली जो है वो कुछ कैलकुलेशन है, कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और यहाँ पे भी आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद बाकी जो टर्म्स जो है वो सेकेंड साइड पे लेके जाएंगे। सो आई होप you will get this type of result. So thanks for watching.